Hello children and welcome to today's session. How are you all doing? I'm sure you all are doing very well. हमारी बॉडी एक बहुत अमेजिंग मशीन है. कितने सारे काम करती है. हम बैठ के लिख रहे होते हैं, हमारा दिमाग सोच रहा होता है. कभी कभी हम जब चल रहे होते हैं तो हम चलते चलते अपने हाथों से कुछ और काम भी कर रहे होते हैं. That means our body can do so many different things at the same time. और ये सारे काम करने के लिए बॉडी को ज़रूरत होती है एनर्जी की. और ये एनर्जी कहाँ से मिलती है? फूड से. एंड दिस इज़ वॉट वी आर गोइंग टू लर्न इन टुडेज लेसन. फूड फॉर गुड हेल्थ. We know that food gives us so many different things. Food gives us energy to work all day long. खाने से हमें different type के nutrients मिलते हैं. इनकी वजह से हम बीमार नहीं पड़ते हैं. हमारी ग्रोथ के लिए खाना बहुत ज़रूरी है. मम्मी बोलती है ना, दूध नहीं पियोगे तो बड़े कैसे होगे. बट फूड के अंदर ऐसी कौन सी चीज़ें होती हैं जिनसे ये सब चीज़ें पॉसिबल हैं? ऑब्वियसली कोई एक चीज़ तो नहीं होगी. इसलिए इस लेसन में हम पढ़ेंगे फूड के अंदर डिफरेंट डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स. न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? द सब्सटेंसेस विच गिव अस एनर्जी, विच हेल्प अस इन ग्रोथ एंड विच मेक आवर बॉडी वेरी स्ट्रॉन्ग. सो लेट अस लर्न अबाउट दीज सब्सटेंसेस. The food that we eat can be from plants as well as from animals. Plants से कैसा खाना मिलता है? Apples, fruits, vegetables like cabbage and cauliflower. और animal से कैसा खाना मिलता है? Milk, meat, eggs. तो प्लांट और एनिमल सोर्सेज के अंदर से मिलने वाले ये डिफरेंट फूड्स के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, अब हम उनके बारे में बात करते हैं. The first type of food that we eat are called energy giving foods. Foods like chapati, rice, potato, fats like butter, ghee, oil, all these things give us energy. We need this energy to do all the kinds of work. हमें उठने में भी एनर्जी चाहिए, बैठने में भी एनर्जी चाहिए, काम करने में भी एनर्जी चाहिए. लेकिन कुछ लोगों को एनर्जी ज़्यादा चाहिए होती है, कुछ लोगों को कम चाहिए होती है. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप रिक्शा पुलर देखें जो रोड पे पूरा दिन रिक्शा चलाता है, उसकी बॉडी बहुत ज़्यादा फिज़िकल एक्टिविटी कर रही है कंपेयर टू अस जो कमरे में पूरा दिन बैठ के या तो अपने लैपटॉप पे या अपने टैबलेट पे काम करते रहते हैं. सो एनर्जी गिविंग फूड्स उन लोगों को ज़्यादा खाने चाहिए जिनकी फ़िज़िकल एक्टिविटी ज़्यादा हो. The next type of foods that we should eat are called body building foods. हम छोटे इतने होते हैं, फिर इतने बड़े और फिर बहुत बड़े हो जाते हैं. हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए जो फूड्स हम खाते हैं, they are called body building foods. Foods like milk, eggs, vegetables and fruits, these provide us body building nutrients. जब कभी हमें चोट लग जाती है तो कुछ दिन बाद हम देखते हैं वो चोट अपने आप भर जाती है. द स्किन ग्रोज बैक ऑन द वोंड. हाउ डज दिस हैपन? दिस हैपन्स बिकॉज ऑफ द बॉडी बिल्डिंग फूड्स दैट वी ईट. सो वी एज चिल्ड्रन शुड ड्रिंक अ लॉट ऑफ मिल्क, eat a lot of good vegetables, green leafy vegetables. We should also eat eggs, chicken if we are non-vegetarian, and pulses and soya bean if we are vegetarian. The next set of foods that we should eat are known as protective foods. Protective foods का मतलब होता है जो खाना हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन देता है. प्रोटेक्शन कैसे? प्रोटेक्शन अगेंस्ट जर्म्स, प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिजीज़ेस. क्योंकि बहुत बार हम कभी कभी ऐसी केयरलेसनेस कर जाते हैं, जैसे कि गंदे हाथ से खाना खा लेते हैं, गंदी जगह का खाना खा लेते हैं. तो जो जर्म्स हमारी बॉडी में जाते हैं उनको फाइट करने के लिए हमें चाहिए बहुत सारा प्रोटेक्टिव फूड्स. ये प्रोटेक्टिव फूड्स हमें मिलते हैं ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स से, सूप से और बहुत सारे फ्रूट से जो खाने से हम भागते हैं. इसलिए whenever mama gives us fresh fruits to eat or salads to eat, we must always have them. अब जैसा कि मैंने बात की कि जो आदमी फिज़िकल एक्टिविटी ज़्यादा कर रहा है
उसको एनर्जी गिविंग फूड ज़्यादा चाहिए। इसी तरीके से ग्रोइंग बच्चों को, ओल्ड पीपल को और बीमार लोगों को प्रोटीन्स यानी कि बॉडी बिल्डिंग फूड ज़्यादा चाहिए। हमें सारे फूड्स डिफरेंट अमाउंट्स में चाहिए होते हैं। अगर हम एनर्जी गिविंग फूड बहुत ज़्यादा खाएंगे तो हम मोटे हो जाएंगे। दिस इज़ कॉल्ड ओबेसिटी। हमें सारे फूड्स रिक्वायर्ड अमाउंट में खाने चाहिए। इसको बोलते हैं बैलेंस्ड डाइट। बैलेंस्ड डाइट इज़ अ डाइट विच हैज़ गॉट all the necessary nutrients in the right amount. In addition to the food that we eat, it is important कि हमारी eating habits बहुत healthy हों। अब healthy eating habits कैसे होंगी? The most important thing is खाने के पहले और खाने के बाद hands wash करें, mouth rinse करें। You should always eat your food at the same time every day. ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज हमने खाना 1 o'clock खाया और कल हमने खाना 3 o'clock खाया। We should eat at the same time every day. We should take only that amount of food in our plates that we can eat. फालतू खाना लेके वेस्ट करना very bad manners. Okay? Another thing to remember while eating food is that you should not fill your mouth. मुंह में खाना भरना, खाना खाते हुए बात करना, these are all bad habits. You should also not have water while eating food. You should remember, if you want to eat outside food, always order food from places which are very neat, clean and hygienic. Street vendors से uncovered food नहीं खाना चाहिए. For the same reason, अपने घर में भी uncooked food या कुक्ड फूड जो बाहर रखा होता है, यू शुड ऑलवेज कीप इट कवर्ड, क्योंकि अनकवर्ड फूड के ऊपर फ्लाइज, जर्म्स ये सब बैठते हैं। इनकी बॉडी के ऊपर ऑलरेडी बहुत सारे जर्म्स होते हैं जो हमारे फूड के ऊपर आ जाते हैं। So in this chapter on food for good health, we have learned that there are 3 important types of foods: energy giving food, body building food and protective food. We have also learned what is a balanced diet. We have learned some healthy eating habits. So I am sure अब से आप इन healthy eating habits को बहुत diligently follow करेंगे. Thank you.